नमस्कार मित्रों, मैं शेखर, मेरा नाम शेखर मायनिल है। और आप देख रहे हैं योगिक रियलाइजेशन अर्थात योगानुभूति। इससे पहले कि हम इस सत्र का 7वें सत्र का आरंभ करें, मैं गणेश जी से अब आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। और हनुमान जी महाराज तो हमारे हृदय में हमारे श्वास है, हमारे श्वास ही हनुमान जी है। उनका आशीर्वाद लेके मैं सत्र का आरंभ करता हूँ। तो पिछले सत्र में हम लोग ने देखा कि मोह मोह सकल व्याधिन कर मूला। जितने व्याधि हमारे जीवन में आते हैं, सारे व्याधियों का जड़ है मोह। कौन कौन सी व्याधि? ममता, काम, काम मतलब डिजायर, अल्टीमेट अननेसेसरी डिजायर। क्रोध, जो डिजायर नहीं, अपने काम पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। और अगर काम पूर्ति हो गई तो लोभ और भी ज्यादा होता है, क्योंकि हमको लगता है कि और मिले वही। और उसके बाद मद होता है। मद मतलब बार बार गलतियां करता रहता है वो। और अहंकार भी होता है उसके वजह से उसको। गलती तो करता ही और अहंकार भी होता है। और मत्सर, किसी और को ना मिले। और उसके बाद भय भी उत्पन्न होता है और ममता भी होती है। तो ये सारे रोग हैं, ये जो है ना, इतना आसानी से जाने वाले नहीं। तो यही काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी पूछते हैं उत्तरकांड में रामचरितमानस के कि सर जी बताइए हमें ये मोह का निवारण कैसे किया जाए। मोह सकल व्याधि न कर मूला। आपने बताया कि ये सब व्याधि जो है मन में स्थित होती है। जितनी व्याधि है, मोह जनित व्याधि, ये मन में रहती है। इसीलिए आपने कभी क्रोध किया होगा, हमने तो कभी बहुत बार किया है। अच्छा, बहुत बार क्यों किया है? हम आज तो दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम आज नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे सर, चाहे जो हो जाए। लेकिन 2 मिनट बाद फिर क्रोध करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मन की बीमारियों को मन से ठीक करते हैं। मन का निश्चय, हाँ, मन से निश्चय करते हैं कि नहीं करेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि इसका ये मन में स्थित होते हैं ये सब व्याधियां। हाँ। और मोह होता है चित्त में। तो जब तक चित्त में नहीं जाएगा, चित्त से ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये ठीक नहीं होने वाला। तो कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। तो ये हमारे आज सत्र का डिल्यूजन को एंड कैसे करें, इस पर हम लोग आज विचार करेंगे। हाँ। तो हम आज अपना वीडियो शेयर करेंगे। और वीडियो नहीं, अंत है पावर पॉइंट, सॉरी। तो, तो ये हमारा आज का है, हाउ टू एंड डिल्यूजन। यही तो अ, गरुड़ जी का प्रश्न था कि काकभूषण जी महाराज, गुरुदेव आप हमें बताइए कि हमें ये मोह से कैसे छुटकारा प्राप्त हो। क्योंकि हम बाकियों से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्रोध काम मोह से। लेकिन उससे बार बार वो एक ही गलती करते चले जाते हैं, तो उससे कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि राम कृपा नासई सब रोगा। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। ये संजोग कैसे बनता? संजोग का अर्थ ही सत्संग। ये संजोग किसी ना किसी कृपा से, भगवान की कृपा से सत्संग मिल जाता है। कि सत्संग का मतलब है क्या? कभी कभी आप जाते हैं तो एक किताब का एक लाइन कभी पढ़ लिया कहीं पे, वो सत्संग हो गया। किसी किसी के घर गए तो किसी मित्र ने कुछ ऐसी एक शब्द बोल दिया और उससे बात बन गई। तो वो उससे चिंतन शुरू हो जाता है। सत्संग बिनु सत्स तो देखिए ना, विवेक जो है, विवेक मतलब डिसर्निंग इंटेलेक्ट।
विवेक बुद्धि इस फ्रंटल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में बैठती है। तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का प्रॉपर ग्रोथ होने के बाद ही आप ये मोह से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि विवेक से क्या होता है, विवेक का मतलब है कि जो हमें सांप दिख रहा, जो रस्सी हमें सांप दिख रही थी, वो अब रस्सी रस्सी दिखेगी, सांप नहीं दिखेगा। यही है विवेक का काम। विवेक का काम है जो असत्य है और जो सत्य है, जो नश्वर है, जो अनश्वर है, जो नहीं जा, सब में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा आपके अंदर। तो ये कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भा। अच्छा, भी सत्संग और हरि कथा, हरि कथा में आपने कैसे सत्संग जोड़ दिया मोह को? तो हरि कथा क्या विवेक को ठीक करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा। तो यही उसका। तो आपने देखा है हरि कथा, सत्संग, मोह और विवेक, ये एक नेटवर्क में है। एक विवेक सत्संग को पकड़ लीजिए तो हरि कथा मिलेगी, हरि कथा मिले पकड़ेंगे तो विवेक मिलेगा, विवेक से मोह चला जाएगा। ये है सीन, है ना। तो सत्संग में राम कथा सुनने का फलश्रुति क्या है वो? तो ता अब है बहुत सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी जा रहे हैं लंका। लंका में पहुंच चुके हैं और वहां पे देखा कि बहुत मैसिव होमलैंड सिक्योरिटी है, काफी हैवी है। सब जगह ड्रोन्स चल रहे हैं और कैमरास हैं हर तरफ, 2500 कैमरा। मच्छर भी घुस जाए तो मस्त समान रूप कपिधरी, लंकाए सुमिरी, लंकाए चले सुमिरे नर हरि। तो लंका में घुसने के पहले मच्छर जैसे बन गए वो, उसके बाद ही पकड़ गए। किसने पकड़ा? लंकिनी ने पकड़ा। तो लंकिनी कहती है कि अरे चोर, तुम तो मेरे आहार, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? तो हनुमान जी को लगा चोर हमको कह रही है ये। चोर हम हैं कि वो रावण चोर है? तुम्हारा बॉस चोर है। हम तो सीता जी को ढूंढने के लिए, हम तो राम जी के सेवक हैं, हम तो रामचंद्र जी के दूत हैं, हमको क्यों पकड़ रही हो तुम? तो हनुमान जी ने एक ठूसा दिया उसके मुंह में, तो उसके रक्त निकल गया। अब कुछ संत लोग कहते हैं कि वो विरक्त हो गई। विरक्त का मतलब है उसके अंदर मोह चला गया। तो इसका अर्थ था तात। तो वो बाद में आशीर्वाद देती है हनुमान जी को, कह रहे हनुमान जी आपका तो दर्शन दुर्लभ था, हमें तो ब्रह्मा जी ने जब आशीर्वाद दिया था तो उन्होंने कहा कि जब तुमको कोई एक कपी मारेगा, मतलब बंदर कोई मारेगा, तभी समझना कि रावण का अंत होने वाला है। तो अब तो हम तो आपको राम भक्त जैसे देख रहे हैं, हमें तो धन्य हो गए हम। तो कहते हैं कि आपका एक लव सत्संग, एक क्षण का सत्संग, वो उसने हमारे, उसको कहती है कि तात स्वर्ग, स्वर्ग का और मोक्ष का सुख। अपवर्ग मतलब, पवर्ग मतलब पाप, पश्चाताप, और प शब्द वाले जितने नेगेटिव हैं, हाँ? अपवर्ग मतलब उनके ऑपोजिट। तो मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष का सुख को जोड़ दीजिए और एक तराजू के एक भाग में रख दीजिए, और दूसरी तरफ सत्संग का सुख, थोड़ा सा, इतना सा सेकंड, एक क्षण मात्र लव सत्संग मतलब लव निमेश, मतलब बहुत ही द मिनिमम पार्ट ऑफ द टाइम, हाँ, उस उतने रख दीजिए तो वो बराबर हो, सत्संग का ज्यादा भारी पड़ेगा, ये कह रही है वो। और उसके बाद हनुमान जी गए और सीता जी का पता लगा रहे हैं, तो पेड़ पे बैठे हैं और वहां पे वो देख रहे हैं रावण ने काफी हरास किया हुआ है सीता जी को, काफी मतलब बहुत घनघोर लेवल पे, जिनको सीता जी को वो तकलीफ दे रहा है, मतलब मारने की धमकी दे रहा है, थिंग्स लाइक दैट। सो तो जब वो रावण चला गया और त्रिजटा भी चली गई, तब वो बेचारी अकेली बैठी है, व्याकुल। तो धीरे से उन्होंने अंगूठी डाल दी रामचंद्र जी की। तो अंगूठी डालने के बाद वो उठाने गई, और उसी बीच में उन्होंने रामचंद्र जी का गुणगान करने लग गए। राम रामचंद्र गुण बरनैं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। मतलब दुख, अत्यंत दुख, मतलब कौन कौन से दुख? मोह जनित दुख, याद रहे आपको।
डिल्यूजनल, क्योंकि क्या हो गया था, सीता जी सुइसाइडल हो गई थी, फियर ग्रसित हो गई थी, बहुत बहुत अधिक। तो रामचंद्र जी के गुण का वर्णन करते, गुणगान करते करते सीता जी का दुख भाग गया। मतलब ये सत्संग का प्रभाव देखिए। रामचंद्र जी का गुण कौन सा, अगर हम अपने एनर्जेटिक्स के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, इन एनर्जेटिक टर्म्स, श्री रामचंद्र गुण और क्वालिटीज रेफर टू वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी इन द इमोशनल स्केल। मतलब रामचंद्र जी गुण कौन से अच्छे, प्यार, कंपैशन, वेरी 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 पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक, ये सब रामचंद्र जी के गुण हैं। और दुख, दुख के गुण कौन कौन से हैं? डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर और वरी, दीज आर द। तो सीता जी उस दुख में थी, और रामचंद्र जी के गुण कौन कौन से हैं, अच्छे अच्छे गुण, ये वाले, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले, जैसे थैंकफुलनेस है, जॉय है, हैप्पीनेस है, नॉलेज है, एम्पावरमेंट है, फ्रीडम, लव, पैशन, एप्रिसिएशन, एंथुजियाज्म, ईगरनेस, एक्साइटमेंट, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, बिलीफ, ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस, कंटेंटमेंट, ये सब रामचंद्र जी, रामचंद्र गुण वर्णय लागा, ये सब रामचंद्र जी के गुण हैं। और सीता जी किस में बैठी हुई है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन, डिस्पेयर, पावरलेसनेस, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, अनवर्दीनेस। मतलब इतनी शी वॉज फीलिंग सो अनवर्दी, शायद उसने, उन्होंने, सीता जी ने त्रिजटा से कहा, त्रिजटा जी आप ऐसा करो कि एक चिता बना दो और उसमें हमको बैठा दो, आग लगा दो। उन इतना व्याकुल थी बेचारी। तो यहाँ पे सीता जी हैं। और हनुमान जी ने जब ये सब गुण गान किए, तो सीता जी की फ्रीक्वेंसी तुरंत ऊपर चली गई। ये है पावर ऑफ रामचंद्र गुण बरने लागा, इसकी ताकत है। तो आत्मविचार, सत्संग में क्या होता है, आत्मविचार होता है। आत्मविचार से विवेक उत्पन्न होता है। विवेक मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। व्हेन यू स्टार्ट टू थिंक differently than your worries and fear and anxiety, then that causes a lot of changes in your brain wiring. विवेक जिससे उत्पन्न होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जहां बनता है, वो उसका एक्टिवेशन हो जाता है। और उसके बाद विचार करते करते क्या होता है कि जो अस्थाई वस्तु है, नश्वर वस्तु है, उसके उससे प्रति जो हमारे अंदर मोह, मतलब अननेसेसरीली अटैचमेंट हो गया था, वो दूर होता है, उसका वैराग्य होता है। हाँ, जो जो नश्वर है और अस्थाई है, उस जिससे हम जुड़े हुए हैं कस के, उससे दुखी दुख है, उससे वैराग्य हो जाता है। और उसके बाद संगत अच्छी हो जाती। इसकी इतना होने के बाद, इस वैराग्य के बाद, आपके संगत, द वे, द पीपल हुम यू एसोसिएट विथ, दे चेंज, स्टार्ट टू चेंज। सत्संग से ये शुरुआत हुई, और फिर सत्संग के एक अनदर, जिसको बोलते हैं ना, स्नोबॉल इफेक्ट होने लगता है। संगत अच्छी हो जाती है। उसके बाद गुरु कृपा। गुरु कृपा का मतलब होता है, आप चलती चलते कोई आदमी ने कुछ कह दिया, और उससे आपका मन तुरंत चेंज हो गया, उसको कहते हैं गुरु कृपा। जब हवा से पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरा, और उससे चेंज हो गया आप, उससे आपको पता चल गया, देखो ये नश्वर कैसे गिर जाता है, वो आपको उसने जगा दिया। तो वो आपका पेड़ का पौधा जो है, वो या पत्ता जो है, वो आपका गुरु हो गया। इस तरह के गुरु है, होता है ये, इसको गुरु कृपा बोलते हैं। बहुत 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 बढ़िया चीज है ये। और उसके बाद तो भक्ति है, जो निर्भरा भक्ति। हम, मतलब हर जगह आपको प्रभु ही, कोई भी कष्ट भी आए तो भी आपको वो प्रभु का ही आशीर्वाद दिखेगा उसमें। कष्ट कितना भी आए, कितना भी आए, आपको लगे ये तो प्रभु का ही भेजा हुआ है, इसमें हमको कुछ चीज सिखाने के लिए भेजा है उन्होंने। इसको कहते हैं गुरु कृपा। और उसी से भक्ति दृढ़ होती है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। आह, क्या बात है। संत जब अनुकूल हो जाता है, भगति तात अनुपम सुख सुख मूला, ये संत, संत अनुकूल होते हो तो ये सब पूरा प्रोग्राम बन जाता है।
सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। क्या बात है। ओहो। सत्संगति में रहने से हमें शुभता और मोक्ष का स्तोत्र सोर्स प्राप्त हो जाता है। यह पता चल जाता है कि हमें मोक्ष मिल कैसे। मोक्ष का अर्थ है कि इस इस संसार में रह के भी संसार से छूटे हुए, कमलवत। जैसे कमल का फूल होता है, एकदम कीचड़ में भी उगता है, लेकिन सुगंध ऊपर से फेंकता है। पानी में रहता है, लेकिन पानी में एक बूंद भी उसको छूता नहीं है। उस तरह से उसको उसको कहते हैं मोक्ष। हम्म। यही फल है सत्संग का। फल सत्संग ही है। और यही फल है जो साधनाओं को का उद्देश्य है। सारी साधना करने का उद्देश्य सत्संग मिल जाए। और सत्संग मिलने के बाद क्या होता है, सारी साधनाएं सफल होती है। ये एक लूप है। सत सभी साधनाओं का उद्देश्य है सत्संग। और सत्संग मिलते ही सारी साधनाएं फिर से दृढ़ हो जाती। तो ये लूप में चला जाता है। भज गोविंदम श्री आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है। और उसमें नौवा श्लोक बहुत सुंदर है। उसमें इतना क्लैरिटी से लिखा है, एक श्लोक में सारा बता दिया। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। ये हम लोग थोड़ा सा जल्दी से इसको देखेंगे। सत्संग से नित्वंग, सत्संग से में रहने से हमारा मन और बुद्धि शुद्ध हो जाती है। हाँ। और विश्व के अस्थायी वस्तुओं जो इम्पर्मानेंट थिंग्स से जो हमारा अटैचमेंट था वो बंद हो जाता है। मतलब क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग डेवलप हो जाती है। इसका मतलब है कि आपका विवेक बुद्धि जागृत हो गई है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जागृत हो गया है। और उसमें क्या है कि इट इज एक्सट्रीमली इम्पेरेटिव। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेशन इज एक्सट्रीमली इम्पेरेटिव फॉर क्लैरिटी इन थिंकिंग। अगर फजी थिंकिंग है और नॉन क्लियर थिंकिंग है तो उसमें कुछ नहीं होने, उसमें धुलमुली चलता रहेगा। हर समय। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसको बोलते हैं कि सत्संग से कैसे विवेक उत्पन्न होता है। यही निस्संगत्वम। निस्संगत्व मतलब हमारी बुद्धि शुद्ध होने लगती है और अस्थायी वस्तु से हमारा अनुराग बंद हो जाता है। निस्संगत्व निर्मोहत्वम, तो कहते हैं कि मोह से मुक्ति हो जाती है निस्संगत्व से। और उस मोह हमें विश्व की अस्थायी वस्तुओं से बांधता है और वही छूट जाता है ना। सीइंग थिंग्स एज दे आर, नॉट एज द माइंड्स प्रोजेक्शन। जैसे हमने सांप, रस्सी देखी, लेकिन हमको लगा सांप है, और सांप ने काट भी लिया हमें। और काट भी लिया, और हम डॉक्टर के पास भी गए। डॉक्टर ने आपको इन एंटी एंटी सीरम दे दिया और सांप के डस का। तो उससे खेल शुरू हो गया। उस दवाई बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तैयार हो गई। और उसके बाद फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री तैयार हो गई। तो किससे शुरुआत हुई है? रस्सी को रस्सी से तरह न देखने की वजह से सब खेल शुरू हो गया। तो ऐसा है। हाँ। तो रस्सी को रस्सी जैसे देखे, नॉट सांप। सांप है नहीं देखना है। उसमें नहीं तो ऐसा, नहीं तो अन्यथा मोह के अंदर लटक जाएंगे आप। एनीवे, तो निर्मोहत्व निश्चल तत्व। जब हम मोह से मुक्त होते हैं तो हमारा मन और हमारी बुद्धि शांत और स्थिर हो जाती है। हमारे मन में शांति और स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बस निश्चल तत्व। निश्चल तत्व में जिसमें टर्बुलेंस नहीं, जिसमें हमारी एजिटेशन नहीं है। जब एजिटेशन नहीं होगा, अगर एक बकेट में पानी डाल दीजिए उसमें और स्थिर रख दीजिए, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब अच्छी तरह दिखेगा। लेकिन उसी को खूब हिलाइए, खूब, और मट्टी डाल दीजिए, तो क्या है कि मट्टी से गंदा पानी ऊपर से हिल भी रहा है, स्थिर भी नहीं है, तो उसमें वो आपका चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखेगा नहीं। वही हाथ है निश्चल तत्व, मतलब स्थिर शांत मन, इक्वानिमस, नॉन टर्बुलेंट माइंड इसको बोलते हैं। और निश्चल तत्व मतलब जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति का अर्थ है कि इस जीवन में ही मोह, अनुराग और अन्य बंधनों से मुक्ति। मोह का मतलब है कि डिल्यूजन। हाँ, जो सही है वो ना देखना, अपने मर्जी से प्रोजेक्ट कर, हमारा प्रोजेक्शन उस पर
आरोपित करना, वो वाली बात हो गई। तो सारे बंधनों से मुक्त हो, बंधन जो हमें बांधते हैं और कुछ नहीं है, हमको उड़ने से रोकते हैं, उसी को कहते हैं द लिविंग इन द वर्ल्ड एज इफ अटैच्ड टू एवरीथिंग येट टोटली डिटैच्ड फ्रॉम विदिन। ये होती जीवन मुक्ति। तो हम, तो सत्संग से क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, और फिर क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग विच विच इज नेसेसरी फॉर विवेक बुद्धि, विच इज नेसेसरी फॉर क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, seeing things as they are, not as our mind projection. Then after that, equanimous mind, and then living in the जीवन मुक्ति की बात कर रहे हैं हम, जीरो, जीरो स्ट्रेस, जीरो और टोटली फ्री लिविंग। बंधे बंधे, बंधन में रहना नहीं, फ्री लिविंग, यही हमारे जीवन का अर्थ है। जैसे हमारे एक एक संत हैं, होते ही उनका नाम है, ये जापानीज जेन मास्टर है। तो जेन मास्टर, वो कहते हैं, वो एक बार अपने क्योटो में एक उनकी मोनेस्ट्री है, वो वहां से उतर रहे थे। तो एक उनका शिष्य है, पूछता है, सर जी, हमें आप बताइए जेन क्या है? तो वो अपना झोला जो बहुत लंबा रहता है जमीन से घिसता हुआ जा रहा था, छोटे से, ये बहुत छोटे हैं, 4 फुट के हैं, हंसते रहते हैं हर समय, लाफिंग बुद्धा इसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने गिरा दिया अपना झोला। तो उस शिष्य को लगा कि अरे इसको मालूम नहीं है, हमको हमारा सुना नहीं ठीक से, नहीं नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, जेन को प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो उन्होंने झोले को उठाया और चल दिए। इसमें बहुत कुछ बता दिया उन्होंने। कहने का मतलब है कि जब हम, जेन का मतलब है कि डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू होल्ड, दैट यू ओन। क्या, किस चीज के डिटैचमेंट? रिलेशंस एंड पोजिशंस, यही दो चीज से हम बंधे रहते हैं। उनको गिरा दो। कैसे? मन से गिरा दो, मन से गिरा दो, और मन और चित्त से भी गिरा दो। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करते हैं? उसी को उठा के चल दो। ये है जीवन मुक्ति का सारांश। जिस चीज से हम बंधे हैं उसको गिरा दो माइंड से, अपने मन से, चित्त से। और प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जीवन में रह के, इस जगत में रह के, उसी को उठा के ऐसे चलो जैसे बहुत अटैच्ड है। उसी को कहते हैं कि जीवन मुक्ति का अर्थ है कमलवत जीना। कमलवत मतलब कीचड़ में है, कीचड़ से नीचे जाएंगे तो बदबू निकलेगी, लेकिन ये ऊपर से सुगंध फेंकता है, उसमें से भी सुगंध निकाल लेता है। कितना भी कष्ट हो, उसमें से भी पॉजिटिव चीज निकाल लेने का अर्थ है कमलवत जीना। और पानी में रहता है, लेकिन पानी छूता भी नहीं उसको। ये इतना सुंदर जीवन मुक्ति का उदाहरण है कमलवत। और हम लोग इसको नेक्स्ट टाइम फिर से देखेंगे, कमलवत क्या होता है, जीवन मुक्ति किसको कहते हैं, और डिटेल में देखेंगे। रामचरितमानस में ही है सब। तो अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों मित्रों से भी शेयर करके उनसे भी सत्संग कीजिए थोड़ा सा और हमसे जुड़े रहिए, कृपा कर। थैंक यू सो मच।